गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चेंज अराउंड अस। आपने अपने आसपास देखा होगा कि सब चीज़ों में चेंज आता है। हम पहले जब पैदा होते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो यानी हमारे बॉडी के अंदर भी चेंज आते हैं। कभी आपने छोटा प्लांट लगाया होता है, वो एक बी कोई प्लांट्स होते हैं जो बीज से उगते हैं, कोई प्लांट जो होते हैं उनको छोटा सा प्लांट लगाते हो, धीरे धीरे बड़ा होता है। और हर चीज़ में आप देखोगे, अर्थ के आप चारों तरफ घूमते हो, हर चीज़ में ना चेंज आता है। जैसे देखा होगा, सुबह होती है, होते होते धीरे धीरे रात होती है। ऐसे ही सर्दी आती है, गर्मी आती है, सीज़न चेंज होते हैं, दिन रात चेंज होते हैं, तो हर चीज़ में चेंज होते हैं। टाइप्स ऑफ चेंज काफ़ी टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ चेंजेस लिखे हैं, जैसे फास्ट चेंज, स्लो चेंज, उसके बाद रिवर्सेबल चेंज, इरिवर्सेबल चेंज, पीरियोडिक चेंज और नॉन पीरियोडिक चेंज, उसके बाद केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। और ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले पढ़ते हैं फास्ट चेंज, स्लो चेंज। जो आप कॉमन लाइफ में देखते हो वही चीज़ें हम देखते हैं। देयर आर मैनी चेंजेस विच आर फास्ट। बहुत सारे चेंजेस जो होते हैं वो क्विकली होते हैं। मेल्ट, जैसे मेल्टिंग आइस। आइस को क्या किया आपने, फ्रीजर से बाहर निकाला, थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़िए, जल्दी से मेल्ट होना शुरू हो जाती है। आइसक्रीम देखा होगा, जल्दी से मेल्ट होती है। आपने स्विच को दबाया, स्विच ऑफ किया, यानी लाइट क्या हुई, बंद हुई। स्विच ऑन किया यानी लाइट जल गई। तो ये कैसा हुआ, क्विकली चेंज हुआ। जो चेंज क्विकली होंगे, फास्ट होंगे, उन्हें क्या कहा जाएगा, फास्ट चेंज कहा जाएगा। जो चेंज टाइम लगाएंगे, जिन्हें एक दिन, एक साल या कई महीनों लगते हैं पूरा होने में, उन्हें स्लो चेंज कहते हैं। जैसे देयर आर मैनी चेंजेस विच आर स्लो। बहुत सारे चेंजेस आप देखोगे जो धीरे धीरे होते हैं। जैसे आपने छोटा सा पौधा अपने गमले में उगाया, वो धीरे धीरे बढ़ेगा। ऐसा नहीं आज आपने उगाया कल ही बड़ा हो जाएगा, तो उससे चेंज होने, उससे बढ़ने में टाइम लगेगा। तो ये कौन सा चेंज हुआ, स्लो चेंज हुआ। द रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन के ऊपर आपने देखा होगा रस्ट जम जाती है ब्राउनिश करके। तो जब आयरन वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो उस पर ब्राउन कलर की लेयर जमती है, जिसे रस्टिंग कहा जाता है। ये जो ब्राउन कलर की लेयर है, एक ही दिन में अगर आयरन गीला हो रहा है, आयरन पे पानी पड़ा, तो एक ही दिन में नहीं जमेगी। ये जब कंटिन्यूसली आयरन गीला रहता ही रहेगा, तब उसके अंदर ये चेंजेस आएंगे। ठीक है, आगे है रिवर्सेबल चेंज एंड इरिवर्सेबल चेंज। अ चेंज इन विच यू कैन गेट बैक इनिशियली सब्सटेंस बाय रिवर्सिंग। अगर वो चेंज होकर दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं, तो वो चेंज क्या कहलाते हैं, रिवर्सिबल चेंज। इसको एक तरह से ऐसे भी कहा जा सकता है, अ चेंज दैट कैन बी रिवर्स, जिसे हम रिवर्स कर सकते हैं बाय द चेंजिंग द कंडीशन, उसकी कंडीशन के द्वारा, तो वो क्या कहलाएगा, रिवर्सिबल चेंज। जैसे देखा होगा आपने, इसमें दे रखा है जैसे फोल्डिंग पेपर एंड ब्लोइंग अ बैलून। जैसे आपने देखा कि हमने बाहर निकाल के क्या रखा, आइस को रखा, बाहर रखा, धीरे धीरे मेल्ट होने लगी। मेल्ट होते ही हमने क्या किया, उससे दोबारा फ्रीजर में रख दिया। दोबारा फ्रीजर में रखते हुए क्या हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी। यानी ये कौन सा चेंज हो गया, रिवर्सिबल चेंज हो गया। रिवर्सिबल चेंज डज नॉट क्रिएट ए न्यू मटेरियल। ये खास बात है कि रिवर्सिबल चेंज के अंदर आपको कोई नया मटेरियल नहीं मिलेगा। जैसे फोल्डिंग पेपर, आपने एक पेपर लिया, उसे आपने इतना बड़ा पेपर लिया कोई, और उसे फोल्ड किया। सपोज करो ये हमने पेपर लिया है, ये दिख रहा है आपका पेपर, ये हमने पेपर लिया, इसे फोल्ड किया। अभी कौन सी पोजीशन पे, ये रेक्टेंगल शेप में है। हमने इसे फोल्ड किया और फोल्ड किया, और फिर इसे हमने ऐसे मोड़ दिया, तो कौन सा शेप बन गया, ये ट्रायंगल शेप बन गया। तो अगर उसकी शेप में चेंज होता है तो वो कहलाता है, जैसे पेपर को फोल्ड करना। बैलून, क्या इतना सा बैलून है, उसने आपने ब्लो किया, हवा भर के वो इतना बड़ा हो गया, तो उसकी कौन सी चेंज आया, उसकी फिजिकल पोजीशन में चेंज आया। और जब आपने हवा निकाल दी तो दोबारा वो पहली वाली पोजीशन पे आ गया। तो जो चीज़ वापस रिवर्स होकर अपनी पहली जगह पर ही आ जाए, वो चेंज क्या कहलाता है, रिवर्सिबल चेंज कहलाता है। आगे देखिए, रिवर्सिबल चेंज के अंदर दीज चेंजेस आर ऑब्जर्व इन द फिजिकल स्टेट, साइज एंड शेप ऑफ द सब्सटेंस। रिवर्सिबल चेंज के अंदर क्या होगा कि जो ये चेंज आएगा वो फिजिकल चेंज आएगा। जैसे आइस क्या हुई थी, जैसे वाटर हमने फ्रीज में रखा तो आइस बन गया, बाहर दिखा के उसे हीट दी, हीट देते दोबारा पानी बन गया। तो ये क्या चेंज आया, फिजिकल स्टेट में चेंज आया उसका। सेकंड नंबर पे रखा उसके साइज़ में। जैसे मैंने आपको पेपर बताया था, रेक्टेंगल शेप थी, उसको हमने फोल्ड किया और दोबारा ट्राइंगल शेप में इसको बना दिया, तो ट्राइंगल शेप में बनते उसके साइज़ में अंतर आया एंड शेप में अंतर आया। तो इस तरह से साइज़ और शेप में अंतर आना और उसकी फिजिकल स्टेट में चेंज होना, ये कौन सा चेंज कहलाता है, रिवर्सिबल चेंज कहलाता है। आगे आता है इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज वो होता है जो एक बार चेंज होने के बाद दोबारा नहीं चेंज हो सकता। जैसे अ चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स व्हेन इवन चेंजिंग द कंडीशन इज कॉल्ड द इरिवर्सिबल चेंज। ये चेंज वो होते हैं जो क्या होते हैं, जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते, जिनकी हम कंडीशन जो चेंज करेंगे तो वो इरिवर्सिबल चाहेंगे। सेकंड बात ये होती है, इरिवर्सिबल चेंज के अंदर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। इसमें एक नया सब्सटेंस मिलेगा। सपोज करो जैसे आपने एक लकड़ी को जलाया, लकड़ी को जलाने के बाद क्या उससे क्या मिली, राख मिली। अब उस राख से आप कहते हो कि नहीं अब दोबारा हमें लकड़ी चाहिए, तो क्या पॉसिबिलिटी है, नहीं है।
तो हमें एक नया सब्सटेंस क्या मिला, वो उसमें से एशेस जो निकली वो। सपोज करो अगर आपने घर पर दूध है, उसमें चाय पत्ती वगैरह डालकर आपने बॉईल करने रख दी, उससे चाय बना दी। अब आप बोल रहे हो नहीं यार चाय पीने का मूड नहीं है, दोबारा हमें दूध ही चाहिए, तो क्या आप चाय से दोबारा बना सकते हो? तो नई चीज़ क्या बनी उससे, दूध से चाय बन गई, दूध से दही बनना, अब दही बन गया, तो दही हमने क्या नया फॉर्म किया, दही ने न्यू सब्सटेंस क्या फॉर्म किया हमने, उससे दही फॉर्म किया। वंस ऑफ द केक इन द बेक, अगर आप क्या करते हो, एक इंग्रेडिएंट्स लेते हो केक बनाने के लिए जो जो चाहिए, आपने उन सबको फोल्ड किया और उन सबको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद में आपने उसको बेक किया और बेक करने के बाद केक तैयार कर लिया। अब आप बोलते हो नहीं केक का मन नहीं है, अब उसको क्या दोबारा वो रिवर्स हो सकता है? नहीं हो सकता। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं या कुछ ऐसे जो चेंजेस होते हैं जो दोबारा रिवर्स नहीं हो सकते। जैसे एक बार आप बड़े हो गए, अब आपको नहीं यार ये बड़ा तो अच्छा नहीं लग रहा, बहुत बड़ा हो रहा है, हम दोबारा बच्चे बन जाते हैं, नहीं बन सकते हो, क्योंकि ये कौन सा चेंज हुआ, इरिवर्सिबल चेंज है जो दोबारा चेंज में नहीं हो सकता। अक्सर चीज़ें क्या होती हैं, जब तक वो रॉ मटेरियल्स होती हैं तो वो चीज़ें उसमें रही जा सकती हैं, पर कुकिंग इज़ द अनदर एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। जब भी किस चीज़ को हम कुक कर देते हैं उसके बाद वो उसका रिवर्सिबल होने की पोजीशन उसकी खत्म हो जाती है। जैसे सपोज करो आपने रोटी, अब जैसे कई बार बच्चे करते हैं, मम्मी के साथ में खड़े हो जाते हैं कि उसमें से लोई तोड़ के फिर से गोल करके रोटी बनाने की कोशिश करते हैं। अब आपने मम्मी के साथ कोशिश करी, टेढ़ी मेढ़ी रोटी बना दी, अब बनाने के बाद मम्मा को पसंद नहीं आई, मम्मा ने उसको दोबारा फोल्ड कर दिया, तो ये कौन सा चेंज हुआ, रिवर्सिबल चेंज हुआ, क्योंकि उन्होंने दोबारा फोल्ड कर दिया। अब मम्मा आपने कहा नहीं मम्मा सेको सेको सेको, अब आपने उसको मम्मा ने उसको बेक कर दिया, बेक करने के बाद आप बोलते हो नहीं मम्मा अच्छी नहीं बनी, रहने दो उसको, वापस वो कर दो, तो क्या पॉसिबिलिटी है? नहीं पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कुकिंग जो है वो एग्जांपल है इरिवर्सिबल चेंज का। कुक अगर एक बार कोई चीज़ कुक हो जाती है तो दोबारा वो रिवर्सिबल में नहीं हो सकती है, वो इरिवर्सिबल हो जाएगी, क्योंकि कुक होने के बाद हमें नया प्रोडक्ट मिलेगा, नया न्यू सब्सटेंस प्राप्त होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। मीन्स जैसे कुक किया आपने, आटे की लोई बनाकर उसको कुक किया, चपाती बनाकर उसे कुक किया, यानी क्या बन गई, वो रोटी बन गई। अब रोटी बनने के बाद दोबारा उससे आप आटे को नहीं प्राप्त कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल चेंज हो जाएगा। आया समझ में बेटा? देखो अगला चेंज आता है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, अ चेंज इन विच फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक द शेप, साइज, स्टेट चेंज विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। जब इसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है, शेप में चेंज आता है, फिजिकल स्टेट में चेंज आता है, साइज़ में चेंज आता है, और बिना कुछ नया सब्सटेंस बने हुए, तो वो कहलाता है फिजिकल चेंज। ये एक तरह से रिवर्सिबल चेंज ही होता है। इट इज़ द टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल चेंज, ये रिवर्सिबल चेंज का ही टाइप्स होता है। फॉर एग्जांपल जैसे एक रबर बैंड लिया आपने, उसको आपने स्ट्रेच करोगे तो वो जितना स्ट्रेच करोगे उतना स्ट्रेच हो जाएगा, बाद में जब आप उसे छोड़ोगे दोबारा वो उसी पोजीशन पर आ जाएगा। रबर बैंड जो हम चोटी वगैरह में लगाते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ शुगर, आपने चीनी को मिक्स कर दिया पानी के अंदर और उसे फिर जब देखा होगा थोड़े टाइम में वो गायब हो जाती है, उसके बाद जब उसे आप दोबारा उसे गर्म करते हो, हीट करते हो, तो दोबारा उसमें से शुगर अलग हो जाती है और जो पानी है वो इवेपोरेशन हो जाता है। तो ये उसका एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज का। अब जैसे इसी फिजिकल और केमिकल चेंज जैसे इरिवर्सिबल चेंज होता है और ये रिवर्सिबल चेंज होते हैं। अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, केमिकल चेंज के अंदर एक नया सब्सटेंस हमें मिलेगा और फिजिकल चेंज के अंदर हमें केवल फिजिकल पोजीशन जो है उसकी शेप, साइज और स्टेट में वही अंतर आएगा, और इसमें नया सब्सटेंस हमें नहीं मिलता है। ये रिवर्सेबल है, दोबारा पहली वाली पोजीशन पे आ जाता है, और ये इरिवर्सेबल है। ये क्या होता है, इससे नया सब्सटेंस हमें मिलता है, दोबारा रिवर्स नहीं हो सकता। जैसे बर्निंग ऑफ वुड, आपने लकड़ी को जलाया। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, आप फल है या कच्चा फल है उसे पका दिया, पकाने के बाद वो पक गया तो फ्रूट बन गया। जैसे आम है, आम पकने के बाद कलर चेंज हो जाता है उसका, येलो हो जाता है। अब दोबारा उसे हम थोड़ी ना चेंज कर सकते, नया सब्सटेंस मिल गया हमें, यानी आम मिल गया। ऐसी बस्टिंग ऑफ वुड को, लकड़ी को आपने जलाया, जलाने के बाद उससे हमने ऐश मिल गई, तो ये अब एक नया सब्सटेंस मिलता है। तो केमिकल चेंज के अंदर नया सब्सटेंस मिलता है, ये इरिवर्सिबल की तरह काम करता है और ये रिवर्सिबल की तरह काम करता है। अगला चेंज देखो, पीरियोडिक चेंज एंड नॉन पीरियोडिक चेंज। अ चेंज विच अकर एट द रेगुलर टाइम इंटरवल इज कॉल्ड द पीरियोडिक चेंज। ये जो पीरियोडिक चेंज होता है ये रेगुलर इंटरवल्स में होता है। जैसे आपने हाथ की घड़ी देखी है, आपने देखा होगा जैसे 12 o'clock हो गया, उसके बाद जो सेकंड वाली है पूरा घूमेगी, उसके बाद फिर आगे 5 मिनट, 5 मिनट 10 मिनट वैसे पूरा करके घूमने के बाद फिर वो टाइम एग्जैक्ट आगे की 1 o'clock बताएगी। तो ये एक रेगुलर इंटरवल में घूम रही है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पीरियोडिक चेंज कहा जाता है। जैसे हैंड्स ऑफ क्लॉक, आपकी हार्ट बीट, आपकी धड़कन धड़कन की आवाज़ आती है, तो वो ऐसा नहीं है कंटिन्यूस आएगी, 72 बार दिल धड़कता है आपका, तो वो एक सर्कुलेट के हिसाब से धड़कता है। तो ये चेंज जो होते हैं ये क्या होते हैं, रेगुलर इंटरवल के बाद होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, पीरियोडिक चेंज, जो रेगुलर इंटरवल के बाद होंगे। अगला आता है नॉन पीरियोडिक चेंज। ये वो होते हैं जो रेगुलर इंटरवल के बाद नहीं होते। अ चेंज विच डज नॉट अकर एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड अ नॉन पीरियोडिक चेंज। ये क्या होते हैं, रेगुलर इंटरवल्स में नहीं होंगे, ये सडनली होंगे। जैसे अर्थक्वेक सडनली आ गया, उसके लिए आपको कोई टाइम पीरियड सा नहीं है कि भाई 2 घंटे बाद में या 3 घंटे 4 या 10 महीने या 10 साल बाद ही आएगा, ये सडनली आएगा।
तो ये नॉन पीरियोडिक चेंजेस वो होते हैं जो सडनली आते हैं, और पीरियोडिक चेंजेस होते हैं जो रेगुलर इंटरवल के बाद होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलाव, चीज़ों को सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों को क्या होता है जब हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है तो वो चीज़ें फैलती हैं। जैसे एक्सपेंशन के हम सॉलिड में देख सकते हैं, एक्स को देखते हो, कुल्हाड़ी, आयरन, आयरन को क्या करते हैं जब किसी आयरन को हम हीट देते हैं और उसे जब हीट देंगे तो वो फैलेगा यानी बढ़ जाएगा, और फिर उसके अंदर हम लकड़ी का कोई भी कुछ भी लकड़ी का हत्था लेके, जैसे देखा होगा आपने एक्स के अंदर, जैसे देखिए ना आपने एक्स, ये लकड़ी का होता है, उसके ऊपर ऐसे करके और यहाँ पर लगा दी जाती है वो, तो ये क्या होता है, ये इसे एक्सपेंड किया जाता है गर्म करके और फिर इसमें लकड़ी के सत्ते को घुसाया जाता है। तो ये जब ये ठंडा होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है इसके अंदर, ठंडा होने पर वो इसमें एग्जैक्ट फिट हो जाता है। ऐसे इसके एक्स और फावड़ा वगैरह जो होते हैं वो इसका एग्जांपल होता है। लिक्विड के अंदर क्या होता है, आप घर में भी देख सकते हो, जब आप पानी को बॉईल करते हो, बॉईल नहीं करना है, केवल गर्म करना है पानी को। जब आप हल्का गर्म करते हो, 1 गिलास पानी लो, पहले 1 गिलास पानी लिया आपने, इसे फुल भर लिया पानी से और यहाँ पर मार्क डाल दिया, यहाँ तक फुल है ये। इससे फिर जब आप हीट करोगे तो आप जब हीट करने के बाद इसे हल्का गर्म किया आपने, उससे दोबारा जब ग्लास में डालोगे तो इसका जो मेज़र करोगे तो वो मेज़र से क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्सपेंशन क्या होता है, हीट लेने पर बढ़ जाता है। वो हुआ। गैस का देख सकते हो आप, कोई बैलून है, बैलून के अंदर आपने हवा भरी, हवा भरने के बाद उसको देखते हो कि विंटर्स वगैरह की अपेक्षा समर में देखते हो कि जब उसे रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया जाता है तो सडनली बर्स्ट हो जाता है, अचानक आवाज़ देके फट जाता है। तो उसका रीज़न भी यही होता है एक्सपेंशन, कि उसके अंदर जो हवा भरी है वो फैल रही है गर्मी लेने की वजह से, और गर्मी की वजह से वो फैलती है तो वो फट जाता है। और ऐसे ही कॉन्ट्रैक्शन के अंदर भी आप देखोगे तो ये बस ये, और जैसे चीज़ें ठंडी होती है, जैसे ये है कुल्हाड़ी को जब उससे आयरन को हमने गर्म किया, गर्म करने का जैसे देखोगे ना, टायर के अंदर रिम डाली जाती है, देखा है ना कई बार आपने, टायर के अंदर रिम डाली जाती है, वो भी एक कॉन्ट्रैक्शन, गर्म करते हैं उसे, फिर उसके अंदर वो घुसाई जाती है, फिर कॉन्ट्रैक्शन से ठंडी करके उसके अंदर फिट हो जाती है वो। ऐसे ही इसके अंदर होता है, जैसे देखा गर्म किया लोहे को गर्म करने पर गर्म लोहा है, फैल गया, उसके अंदर हमने लकड़ी के हत्थे को घुसा दिया, जब वो ठंडा होगा तो एज इट फिक्स हो जाएगा। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्शन है, ये पानी है, पानी का लेवल आपने फिक्स कर दिया, जब आप इसे इसके टेम्परेचर पर छोड़ दोगे, जैसे आपने यहाँ तक पानी लिया, जब इसे हीट किया तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया, और जब इसे एज इट आप बढ़ने के बाद दोबारा उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दोगे तो दोबारा अपनी पहली वाली पोजीशन पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यानी वो दोबारा चीज़ें समेट गई, वहीं पर आ गई। ऐसे बैलून के अंदर भी देखोगे तो बैलून के अंदर भी ऐसे ही होता है। आप कोई बड़ा बैलून लेके आते हो, मेले में वगैरह जाते हो, बड़ा बैलून लेके आते हो, फुला हुआ है, बड़ा है, और अब शाम को आके रख देते हो, जब आप सुबह देखोगे तो छोटा हो जाएगा, तो वो छोटा होने की वजह भी क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है। आई होप आपको सब समझ में आया होगा बच्चों। कोई भी अगर आपका ओपिनियन हो या किसी चीज़ को लेकर क्यूरियोसिटी हो तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना। गुड बाय बच्चा, टेक केयर।